अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और साथ में गैस के प्रेशर के कम ज़्यादा होने का भी मसला शुरू हो गया हुआ है, जिसकी वजह से गीज़र का पायलट अक्सर बुझा हुआ ही मिलता है। याद रहे कि गीज़र का पायलट और उसकी ये थर्मोकपल फ्रिज के थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। गीज़र वक्त पे ऑन ऑफ इसी पायलट की वजह से होता है। आज हम आपको गीज़र के पायलट की ऐसी सेटिंग करना सिखाएंगे जिससे सर्दियों में गैस के प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से पायलट के फ्लेम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और गीज़र पूरा सीज़न एकदम फिट चलेगा। मतलब गीज़र का पायलट पूरा सीज़न बंद नहीं होगा। जाहिर है अगर पायलट बंद हो जाएगा गीज़र ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा और गीज़र के ऑटोमेटिक होने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। और जब भी गर्म पानी चाहिए होगा आधा घंटा पहले गीज़र के साथ लड़ झगड़ कर इसे ऑन करवाना पड़ेगा और फिर जब ये ऑफ होगा तो दोबारा फिर से खुद ब खुद ऑन नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, पायलट की सेटिंग के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा। जिस तरह फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हम डिमर को घुमाते हैं, इसी तरह पायलट को कम या ज्यादा करने के लिए भी एक डिमर लगा होता है जिसे हमें गैस के प्रेशर के हिसाब से सेट करना होता है। ये डिमर यहाँ पर एक पेच की सूरत में लगा होता है। इसकी एडजस्टमेंट के लिए आप फैन के डिमर को जहन में रख सकते हैं। मतलब डिमर को जिस तरफ घुमाने से फैन तेज होता है उस तरफ इस पेच को घुमाने से गैस तेज होती है और जिस तरफ डिमर को घुमाने से फैन स्लो होता है इसी तरह ही इसे भी उस साइड पे घुमाने से पायलट की गैस स्लो होती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम इसे पंखे की तरह फुल चला देंगे तो ये कम गैस पर भी चलता रहेगा और ज्यादा पे भी चलता रहेगा। दरअसल इस पेच ने गैस और हवा को मिक्स करके जेट के आगे शोला बनाना होता है। शोला कम हो तब भी नहीं टिक पाता और शोला ज्यादा तेज हो तो भी नहीं टिक पाता। ज्यादा कम शोला इधर उधर की हवा से बुझ जाता है और ज्यादा तेज शोला अपनी ही हवा के हाथों जाया हो जाता है। अब हमें यह मालूम करना है कि इसकी सेटिंग किस जगह पे की जाए कि गैस कम हो या ज्यादा पायलट का शोला बुझ ना पाए। याद रहे कि मैं यहाँ गैस की लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि लोड शेडिंग में पायलट ने बुझना ही बुझना है और गैस की दोबारा तशरीफ आवरी पर आपको इसे दोबारा से चलाना ही पड़ेगा। गो के पायलट ना जलने की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आपको नॉर्मल गीजर और इंस्टा गीजर के हर मसले के हल की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा कम गैस प्रेशर के हल के लिए कंप्रेसर मंगवाने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी पर मिल जाएगा। मान लें कि हमारे गीजर के पायलट का शोला नहीं जल रहा और हमें इसकी सेटिंग करना है तो हम सबसे पहले पायलट की इस जगह को फूंक मार के या हेयर ड्रायर की हवा दे के और या फिर किसी टीथ ब्रश की मदद से इस जेट के आगे से कचरा हटाएंगे। यहाँ पे माचिस की स्टिक का ऐश भी गिर जाता है जो जेट के आगे आ जाता है और उसकी वजह से भी गैस प्रॉपर नहीं निकल पाती, शोला प्रॉपर नहीं पकड़ पाता। सबसे पहली रीज़न तो यही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके आगे से ऐश हटा देना है। थर्मोकपल के या इस जगह पे भी ब्रश को यूज़ करना है ताकि यहाँ पे भी अगर कोई कार्बन वगैरह आया हुआ है तो वो भी हट जाए और ये भी प्रॉपर काम करने लगे। ये काम करने के बाद भी आप एक दफ़ा पायलट को चलाकर देख सकते हैं। अगर वो चलता है तो ठीक है, हमारा मसला तो यहीं पे हल हो गया। अगर वो नहीं चलता तो फिर हम फर्दर इसकी सेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त पायलट बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, कुछ गैस का प्रेशर भी कम है, कुछ इसकी सेटिंग भी होने वाली है। तो उसके बाद हम गीजर के थर्मोस्टेट के सेटिंग वाले पेज की तरफ आते हैं जिसे पायलट फ्लेम एडजस्टर भी कहते हैं। कवर के होते हुए भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इसे इस साइड पे घुमाएंगे, जिस साइड पे फैन तेज होता है तो शोला तेज होता जाएगा। जिस तरह पेच कोई कसते हैं इस साइड पे घुमाएंगे तो फ्लेम कम होता जाएगा। बेसिकली ये पेच पायलट के इस पाइप के अंदर रुकावट पैदा करता है। आप जैसे जैसे इसकी रुकावट बढ़ाते जाएंगे शोला कम होता जाएगा। जैसे जैसे इस पेच को खोलते जाएंगे रुकावट कम होती जाएगी और शोला तेज होता जाएगा। तो बनता तो यही है कि हम इसे फुल खोल दें ताकि यहाँ से फुल गैस आगे जाना शुरू हो जाए और इस जगह पे पायलट का शोला ऑन हो जाए और हम उसकी सेटिंग कर लें। लेकिन अगर हम इसे फुल खोलेंगे तो गैस के प्रेशर के साथ साथ यहाँ से एयर भी निकलेगी और वो एयर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम जब ये मैच बॉक्स इस जगह पर लेकर आएंगे तो ये उसकी एयर के साथ ही बुझ जाएगा। मतलब यहाँ पे जब चलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं तो हम उसकी सेटिंग कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ से बंद कर लेंगे। मतलब इसे थोड़ा जितना भी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं कसना, जितना भी नॉर्मली आपसे ये इजी कसा जा सके हमने इसे नॉर्मल सा यहाँ से कस लेना है। अब समझ लें यहाँ पे गैस आना बंद हो गई है। कुछ लोग कहते हैं हम पुश बटन को पुश भी करते हैं तो यहाँ से गैस नहीं आती। तो मैं उन्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आप इस पुश बटन को दबा देते हैं आप इसको पूरा पुश किया कीजिए नीचे तक।
जब आप इसे पुश करते हैं तो थर्मोस्टेट का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, ये मैनुअल सिस्टम शुरू हो जाता है। मैनुअल से यहाँ से गैस आनी ही होती है। जब आप इसे पुश करेंगे तो ये सेल किसी ऑटोमेटिक सिस्टम के बगैर आपके खुद पुश करने से दब जाएगा और यहाँ से इस जगह से गैस क्रॉस होना शुरू हो जाएगी। थर्मोस्टेट अंदर से जाम हो चुका हो, इसके पाइप्स बंद हो चुके हों, फिर उस सूरत में गैस नहीं आ सकती। अदरवाइज मैनुअल सिस्टम के साथ गैस लाजमी आती है। सेटिंग के लिए हमें सबसे पहले तो इसका पुश बटन दबा के रखना है। ये कंफर्म करना है कि पुश बटन ठीक वाला पूरा दबाओ। यहां से इस जगह पे लेके आना है और फिर यहां से इसके पेच को हम धीरे धीरे खोलना शुरू कर देंगे। इसकी फर्स्ट टाइम सेटिंग के लिए आपको 3 हाथों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब जैसे ये ऑन हो जाए उसके बाद आप इस पुश बटन को छोड़ भी सकते हैं। अब ये ऑन ही रहेगा। अब सिर्फ हमें इस पेज से इसकी सेटिंग करना है। और अगर आपके पास आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं हो, इसका भी एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। माचिस को जला के तो थर्मोकपल के एज को गर्म करना है और यहां से बटन को दबा देना है। 5 से 10 सेकंड के बाद आप बेशक इस बटन को छोड़ दें, यहां माचिस रख के तो सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, अब इसे आप खुद जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना मर्जी कम कर लें। ये मैं इसे घुमा रहा हूँ, पायलट का फ्लेम तेज हो गया। शाम का टाइम है, इस वक्त गैस का प्रेशर कम है, इसलिए अभी तक ये शोला चल रहा है। अगर गैस का प्रेशर ठीक होगा, गैस तेज होगी, यहाँ पे शोला बहुत तेज हवा के साथ निकलेगा, इसलिए वो अपनी ही हवा के प्रेशर से बंद हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत तेज भी होगा तो बंद हो जाएगा, बहुत कम भी होगा तो बंद हो जाएगा। हमें सिर्फ इसे इसके सेंटर पे रखना है। अगर आप इसे बहुत कम रखेंगे, यहाँ मैं इसे साथ साथ घुमा भी रहा हूँ, ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये शोला थोड़ा कम हो गया। बेशक कम गैस पे इतनी सेटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि जब तेज़ गैस होगी तो ये शोला ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये शोला इतना चलेगा तो आपने देखा होगा कि जब गीज़र ऑटोमेटिक होता है और बर्नर का शोला बंद होता है तो एकदम फक करके बंद होता है, तो उसके हवा के प्रेशर से ये शोला खुद ब खुद बुझ जाता है और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा गीज़र ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। तो हमें नॉर्मली जो शोला चाहिए वो ऑलमोस्ट इतना चाहिए कि जो उस हवा के प्रेशर से भी बंद ना हो। तो हमने इस शोले की सेटिंग करने के लिए अपने गैस के प्रेशर को चेक करना है कि जब वो तेज़ होता है तो कहाँ तक तेज़ होता है और जब वो कम होता है तो कहाँ तक कम होता है। हमें एक दफ़ा उसकी कम और एक दफ़ा तेज़ होने का प्रेशर चेक करके उसके बाद इस शोले को उसके सेंटर में ला के सेटिंग कर देनी है। उससे ये होगा कि ना तो ये बहुत तेज़ गैस से बुझेगा और ना ही ये बहुत कम गैस पे बुझेगा और हमारा गीज़र बिल्कुल पूरी सर्दियां परफेक्ट चलता रहेगा। कम फ्लेम की वजह से गीज़र ज़्यादा देर तो चलेगा लेकिन ऑटोमेटिक ज़रूर होगा, भले गैस कम ही क्यों ना आ रही हो, जब भी गर्म पानी चाहिए होगा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाज़ दफ़ा ये क्लेम भी आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस पेज को घुमाने से पायलट का शोला कम या ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो ये पेच की चूड़ियाँ ख़राब हो सकती हैं, जो सही वाला कसा नहीं जाता होगा या खुलता नहीं होगा, आप इसे निकाल के इसके साथ का नया पेच ला के भी लगा सकते हैं। और या फिर इसके जेट में प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हुआ हूँ, आप वो देख लें, उससे अपने जेट की सेटिंग कर लें तो ये वाली एडजस्टमेंट भी काम करने लगेगी और आपका शोला भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आप इस पेज को फुल भी खोल दें तो यहाँ से गैस तेज़ नहीं होती। उस मसले के हल के लिए भी आप वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखकर आप पायलट के शोले को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।